कब तक? 9 मई ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? ये दाग कैसे धुलेगा? तो मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं बैठते हैं? मुज़ाकरात के लिए देखें यार, अगर बैठना हो चाहते हैं आप लोग तो किसके साथ बैठेंगे? देखें सवाल है, मेरा भी सवाल है। पाकिस्तानी मेरा बड़ा सर, इमरान खान चोर है, उसने पैसा लिया भी नहीं और वो चोर है। अब वो पैसा दानिश स्कूल को शहबाज शरीफ साहब एग्जैक्टली। कल शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, वो भी जेल में थे। आज उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर, वो भी जेल में। ये मुकाफ़ात अमल है। हम जो ये सारे दीवार से लग जाते हैं, कभी हमारा दीवार से लगने का नंबर होता है, कभी आपका लग जाता है, कभी किसी और का लग जाता है। आप इसका कसूरवार पॉलिटिशियन नहीं है कि तरफ चली गई है, बच्चे उठाने पे चली गई है, बीवियाँ औरतें उठाने पे चली गई है। ये गलत ट्रेंड है। ये रिवायत किसने डाली है? अभी तक यार दी खान में हार्ट की एक भी फैसिलिटी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये सूबाई लेवल पे तीसरा दौर चल रहा है हुकूमत का, तो ये सवालिया निशान नहीं है? अमीन गंडापुर साहब जो कि हमारे अवामी वज़ीर आला है और आपके भाई है, किरदार मशकूक रहा है अवाम के अंदर, गम और गुस्सा कारकुनों के अंदर। केपी गवर्नमेंट में छोटे डैम बने, मल्टीपल बने, तकरीबन 300-350 प्लस माइनस बने। ये कहाँ बने हैं सर? वहाँ बदमनी है, पुलिस में करप्शन है, लैंड ऑर्डर इशू है, जगह जगह दहशतगर्दी है। कौन है जिम्मेदार? कौन है सर? अगस्त का महीना हम कितने का आज़ाद है? पाकिस्तान आज़ाद है, ये बैठे हैं, ये कल में ऊपर लिखे हुए हैं। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के मामला अच्छी तरीके से हल किए, और ये होना भी चाहिए, जमहूरियत का हुस्न है, तो क्यों ना कि मुल्क की सतह पर, वफाक की सतह पर मामला हल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ब्रेमीन और आप देख रहे हैं लबेदार टीवी। फैसल साहब के साथ मौजूद हूँ और सियासी जमहूरी लोग ये ज़मीन पर बैठ जाते हैं और तमाम तर सवालात खंदा पेशानी से पेश भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। सर, आज हम ज़मीन पर बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान की खातिर, सियासत की खातिर क्यों ना कि हम क्रॉस भी बैठ जाए और मामलात को हल करें। देखें जी, मेरी जो ज़ाती राय है, आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी ऑफ कोर्स, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक बातचीत ही मसले का हल है और पॉलिटिकल चीज़ों के सलूशन पॉलिटिकल होते हैं। पॉलिटिकल लोगों को बिल्कुल मेरे हिसाब से बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और वे फॉरवर्ड देखना चाहिए कि क्या हम जो ये सारे दीवार से लग जाते हैं, कभी हमारा दीवार से लगने का नंबर होता है, कभी आपका लग जाता है, कभी किसी और का लग जाता है। तो ये दीवार से लगने के लिए हम हैं, गालियाँ भी पॉलिटिशियन ही खाते हैं। हालांकि पॉलिटिशियन का ठीक है कसूर होगा, बट आई मीन लाइक सिस्टम के अंदर कतकलामी आप इसका कसूरवार पॉलिटिशियन नहीं है कि एक पार्टी को मैदान में अकेली छोड़ दी थी और बाकी हाथ ताली बजाने में मसरूफ़ हो जाती है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, डिवाइड एंड रूल एक बड़ा पुराना फार्मूला है कि आप मुखालिफ को डिवाइड कर दें, वो आपस में अपनी छोटी पेटी लड़ाइयों में पड़ा रहे और आप सुकून से साइड पे बैठ के पपेट मास्टर का रोल प्ले करें। तो मेरी तो ज़ाती राय ये है कि जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज़ तमाम अक्रॉस द बोर्ड, आई मीन लाइक देखें, पॉलिटिकल इख्तलाफ, नज़रिया का इख्तलाफ होता है, इसमें किसी से ज़ातियात नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब रिसेंटली, स्पेशली ये लास्ट 2-3 ईयर्स में एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड आया है कि पॉलिटिक्स ज़ातियात की तरफ चली गई है, फैमिलीज़ की तरफ चली गई है, बच्चे उठाने पे चली गई है, बीवियाँ औरतें उठाने पे चली गई है। एक गलत ट्रेंड है। ये रिवायत किसने डाली है? ये रिवायत आपके सामने ही है जी। पीटीआई की जब गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कहता कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो कोई बहुत दूध की या शहद की नहरें थी, बट कम से कम इस तरह के हालात नहीं थे। पॉलिटिशियंस ठीक है विक्टिमाइज भी होते हैं, पॉलिटिशियंस पे केसेस भी बनते हैं, पॉलिटिशियंस जेल भी जाते हैं, बट ये जो ये रिवायत 21-22 के ऑनवर्ड रखी गई है, ये बड़ी अफसोसनाक है जी। लोगों के बच्चे उठा लेना, फिर उनको कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, पार्टी छोड़ दो, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। और जो पॉलिटिशियंस इस डर्टी खेल का हिस्सा बन के आज खेल रहे हैं, कल को वो खुद पछताएंगे, क्योंकि मकाफ़ात अमल है जी। बात ने घूम फिर के मेरे पे आना है। अगर आज मैं आपके साथ ज़्यादती करूँगा, मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हूँ या पोजीशन ऑफ पावर पे हूँ। ये मकाफ़ात अमल है। कल शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, वो भी जेल में थे। आज उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर, वो भी जेल में। ये मकाफ़ात अमल है। यस, मकाफ़ात अमल। देखें जी, मकाफ़ात अमल में उमर अयूब साहब जिन केस, उनके ऊपर मतलब मोटरसाइकिल चोरी के केसेस थे फॉर एग्जांपल। अब उमर अयूब साहब को देखो और मोटरसाइकिल चोरी के केसेस देखो, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। बाकी जो शहबाज शरीफ साहब वगैरह और बाकी जो लोग हैं, इनके जो केसेस थे वो भी सबके सामने हैं, करप्शन के क्लियर कट केसेस थे। अब इमरान खान के ऊपर क्या केसेस हैं फॉर एग्जांपल?
मेरा एक मतलब है सवाल है, नॉट एज अ PTI MNA, एज एज अ पाकिस्तानी, कि यार इमरान खान का मुझे ये कसूर बता दो कि इमरान खान ने क्या गलत किया कि मतलब अलकादिर में वो बाहर का पैसा लेके आया, उसमें 1 रुपए का उसका फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने करप्शन की, पैसा रिकॉर्ड के ऊपर है। अब वो पैसा जब सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था तो इमरान खान चोर है, उसने पैसा लिया भी नहीं और वो चोर है। अब वो पैसा वही दानिश स्कूल को शहबाज शरीफ साहब, एग्जैक्टली दानिश स्कूल को शहबाज शरीफ साहब देंगे तो वो पैसा हलाल हो जाएगा। तो ये मेरा वो क्या कहते हैं, साडा कुत्ता कुत्ता दे तोड़ा कुत्ता टामी वाला काम अगर जारी रहेगा तो फिर इसी तरह पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है, धक्कों से ही चल रहा है। हमारे इलाके में एक चाचा था, खुदा बख्शे फौत हो गया, वो मजाक में कहा करता था कि यार इस मुल्क में चलने की मुझे और चीज़ समझ नहीं आती है, सिर्फ ये रोज़ों में बना है ये मुल्क, उन्हीं बरतों से चल रहा है, वरना सब इसको खाने में लगे हुए हैं। तो बस प्रोग्राम तो वही खाने पीने का ही शुरू है। सर आज आप लोगों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड किया, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, क्रीम जितनी भी लीडरशिप है वो अंदर ही है। कब तक 9 मई ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये दाग कैसे धुलेगा? देखें 9 मई भी अगेन अगर हम कहते हैं कि 9 मई की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करो, इंडिपेंडेंट लोगों से कमीशन बनाओ, टॉप के लेवल के जो पाकिस्तान के क्लीन तरीन लोग थे रिकॉर्ड के अंदर, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से है, किसी भी दौर में वो जज रहे हैं या किसी भी दौर में वो सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, XYZ, आप कर लें। अगर हमारा कसूर उसमें है बिल्कुल हमें सज़ा दें। और ये खान साहब ने रिकॉर्ड के ऊपर ये बात की है, खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बात रिकॉर्ड के ऊपर की कि अगर किसी ने कोई गलत हरकत की है, किसी दिफाई इदारे के ऊपर अटैक किया, तो हम भी उसको कंडेम करते हैं। तो मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं बैठते हैं? मुज़ाकरात के लिए देखें यार, अगर बैठना हो चाहते हैं आप लोग तो किसके साथ बैठेंगे? देखें हुकूमत ये आपके सामने ही है, उनकी कितनी को पावर है, उनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है और वो बेचारे यस सर करके अमल दरामद कर देते हैं। तो अगेन ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, सब ने मिल के बैठना है। इदारे भी हमारे अपने हैं यार, इदारे किसके हैं, मतलब वो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करूंगा। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के मामला अच्छी तरीके से हल किए, और ये होना भी चाहिए, जमहूरियत का हुस्न है, तो क्यों ना कि मुल्क की सतह पे, वफाक की सतह पे मामला हल हो। मैंने आपको बताया कि ज़ाती तौर पे देखें, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन पॉलिटिकल लोगों के पास है, और ये एक दूसरे को हम उधर कोई उस कोने में बैठ के, उस कोने में बैठ के, उस कोने में बैठ के अगर समझेगा कि मैं अपनी जंग जीत जाऊंगा या आज फलाना कमज़ोर है उसे कोट पढ़ने दो, फिर कल मेरा भी नंबर आएगा। डी खान इस वक्त किस साइड पे हैं, क्या चाहते हैं डी खान? यार डी खान देखें, डी खान की एक तो स्ट्रेटिजिक जो वो है, ये जोन जो डेरा जात जिसको हम लार्जर डेरा जात कहते हैं, जिसमें डेरा गाजी खान, डी खान, बखर, मियाँ वाली, ये एरिया एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े सेंटर पे, और नक्शे में भी देखें तो पाकिस्तान का लिटरली सेंटर बन जाता है। बलूचिस्तान के साथ आपका लिंक है, अफगानिस्तान के साथ आपका लिंक है, पंजाब के साथ आपके लिंकेज हैं। अनफॉर्चुनेटली डी खान को वो अटेंशन नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। आई विल नॉट ब्लेम एनीवन जो जिसने जितना किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन महरूमियों को कम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब अभी तक यार डी खान में हार्ट की एक भी फैसिलिटी नहीं थी। हमारे मरीज़ को अगर हार्ट का प्रॉब्लम होता था तो उसको हम पेशावर लेके जाते थे। एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये सूबाई लेवल पे तीसरा दौर चल रहा है हुकूमत का, तो ये सवालिया निशान नहीं है? सवालिया निशान है, बिल्कुल सवालिया निशान है। देखें वो गलत को आप गलत कहेंगे, चाहे वो आपका खुद वो हो ना। देखें गलतियों से इंसान सीखता है। मैं अगर अपनी गलतियाँ नहीं मानूंगा तो मैं आगे कोर्स करेक्शन कैसे करूँगा। अब डी खान में 29 लाख एकड़, डी खान डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, 29 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है कि जिसका वाटर रिसोर्स है। छोटे मोटे मीडियम साइज़ के डैम बनाकर वहाँ पे आप पूरे उस खैबर पख्तूनख्वा की फूड सिक्योरिटी कर सकते हैं, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। एक ही डैम बना, वो भी मुशर्रफ साहब के टाइम पे, मतलब अल्लाह उनको उस जहान इसका अजर दे। अब दुनिया से चले गए, अब दुआई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देखें अंग्रेज़ ने 1897 में 5 डैम प्रपोज़ किए थे, और एग्जैक्टली इसीलिए प्रपोज़ किए थे कि खैबर पख्तूनख्वा या NWFP फूड सिक्योर हो जाएगा। हम 1897 से आज 2025 में बैठे हैं, हमने एक बनाया अब तक। KP गवर्नमेंट में छोटे डैम बने, मल्टीपल बने, तकरीबन 300-350 प्लस माइनस बने। ये कहाँ बने हैं सर? ये मोस्टली नॉर्थ में बने हैं, मोस्टली नॉर्थ में बने हैं। कुछ जो मैक्सिमम साउथ कह लें तो करक में कुछ बने हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्प्रेड उन इलाकों पे किया जाए, पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर नहीं। सर लीडरशिप बाहर आ रही है। सवाल अमीन गंडापुर साहब, जो कि हमारे अवामी वज़ीर आला है और आपके भाई है, किरदार मशकूक रहा है, अवाम
के अंदर गम और गुस्सा है कारकुनों के अंदर? यार देखो, ऐसा है कि मैं एक बात फिर अगेन मैं मतलब है आपके इस प्लेटफॉर्म से चैलेंज पे कहता हूँ कि अली अमीन के ऊपर एक टारगेटेड कैंपेन चलाई गई और लगातार चलाई गई। हर एहतजाज, हर कॉल में अली अमीन फ्रंट लाइन पे था। बिल्कुल ठीक है, 26 को भी खान साहब की बेगम को वहाँ से मोइज़ा ही कह लें अली अमीन का, उसमें क्या कमाल होगा। ही वॉज द लास्ट मैन टू स्टे। और सारे उस अली अमीन के पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर मैं भी एक सवाल करता हूँ कि अली अमीन तो खान की इज़्ज़त को बचा के ले गया और पूरे खैबर पख्तूनख्वा की उसने इज़्ज़त रख ली, बाकी किधर थे? उनका कौन पूछेगा? अगर मैं पूछूंगा तो फिर कहेंगे कि जी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। बाकी देखें, व्हेन यू आर इन द लाइमलाइट पीपल विल अटैक यू, दे विल कम आफ्टर यू, दे विल स्लैंडर यू। हमने अपना एक जो पाथ है और इस वक्त हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है वो इमरान खान को बाहर लाना है। मेरी ज़ाती राय, इमरान खान बाहर आ जाए यार, जिस तरीके से आता है बाहर आ जाए। ही शुड कम आउटसाइड, यस ही शुड कम आउटसाइड यार। मतलब आपको भी पता है, इवन जजेस जो फैसला लिख रहे हैं उनको भी पता है कि गलत अंदर किया हुआ उसको, मतलब प्राइवेटली तो वो भी बोलते हैं। अगस्त का महीने हम कितने का आज़ाद है एज ए पाकिस्तानी? आज़ाद हैं ये बैठे हैं, ये कल में ऊपर लिखे हुए हैं। उधर इस ऐवान के अंदर जो झूठ बोले जाते हैं वो आपके सामने हैं। और ये झूठ बोल के हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? मतलब लाइंग इज़ लाइंग टू योर सेल्फ इन द एंड। आप अपने आप को ही झूठ बोल रहे होते हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे, क्योंकि जो हालात जिस डाउनवर्ड स्लाइड पे हम जा रहे हैं, अभी पिछले 6 महीने में आपका 3.5 लाख बंदा टेक्निकल पढ़ा लिखा नौजवान बाहर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ वो डिप्रेस है, उसको कोई ओपनिंग नज़र नहीं आ रही। मतलब एक सिफारशी निज़ाम है, आप देख लें कि चीनी स्कैंडल निकल आया तो मतलब है गंदा। सर, आपका और मेरा जिस सूबे से ताल्लुक़ है वहाँ बदअमनी है, माजरत के साथ पुलिस में करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, जगह जगह दहशतगर्दी है। कौन है ज़िम्मेदार, कौन है सर? देखें, ज़िम्मेदार हम सारे हैं। अगेन जितने हम ये पिछले 30-40 साल का हमारा ही गंद है। मैं पहले अपना कहूँगा फिर बाद में दूसरे का कहूँगा। हमने क्यों इन्वेस्ट नहीं किया पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पे? क्यों हम, मतलब देखें सिंपल सी बात है, अगर आप और मैं अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो इवेंचुअली हमें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा कि यार हूँ सानू मार पै रही है तो सानू आके बचा। अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.25 साल 1.5 साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को 34 अरब रुपया दिया गया है। हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहे हैं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और उनको मॉडर्न टेक दे रहे हैं जिस मॉडर्न टेक से उनका मुकाबला है। अब एक बंदे के पास इंतहाई मॉडर्न वेपन हो और आप और मैं गुलेलों के साथ उससे लड़ें तो हो नहीं सकता। बाकी बहुत से सेक्टर्स हैं हमारे जो ऑलरेडी खान साहब के विज़न के मुताबिक माशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर थे, हम उनको इम्प्रूव करें। फॉर एग्जांपल हेल्थ कार्ड में अभी हमने ट्रांसप्लांट्स फ्री कर दिए हैं। आपका किडनी ट्रांसप्लांट उसमें फ्री है, आपका लिवर ट्रांसप्लांट उसमें फ्री है, आपका बच्चों का वो जो कॉकलियर प्लस हो गया। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि उसको डिजिटलाइज करने से, उसको ट्रांसपेरेंट करने से, हालांकि रेट बढ़ गए हैं हर चीज़ के, ऑलमोस्ट 35% प्लस माइनस। वो इलाज का भी ज़ाहिर है, मतलब अस्पताल ने भी तो पैसे कमाने हैं जो फैसिलिटी देता है। हम फिर भी 80 से 90 करोड़ रुपए महीने का बचा रहे हैं। ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करके 80-90 करोड़ बचा रहे हैं। ये नाज़रीन बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। यस, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है बिल्कुल। मैं इफ़ यू वांट आई कैन अरेंज अ मीटिंग विद द सेहत कार्ड पीपल कि उसको डिजिटलाइज किया। पहले थोड़ा बहुत फर्ज होता था। देखें सिस्टम है, सिस्टम के अंदर लीकिंग पहले मैं करता हूँ कि अच्छा मेरे कार्ड के अंदर फॉर एग्जांपल 10 लाख हैं तो मैं 2 लाख अस्पताल वाले को कहता हूँ कि तू एक कार्ड ले तो मुझे 2 लाख का बिल बना दे, तो फिर आधे आधे करेंगे। तो वो डिजिटल होने से वो चीज़ें हो गई हैं। यस, दूसरी जो सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी हेल्थ के सेक्टर में जीत है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की, वो ये है कि पहले आपका मेजॉरिटी इलाज होता था प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों पे किसी का ट्रस्ट नहीं था। अब आपका ऑलमोस्ट 75% इलाज जो है वो सरकारी पे हो रहा है। क्यों? वहाँ पे अगर एक्सरे मशीन नहीं थी तो वो आ गई है, MRI नहीं थी आ गई है, CT स्कैन नहीं थी आ गई है, डॉक्टर्स नहीं थे आ गए हैं। तो मीनिंग व्हेन यू हैव इट्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड। आप किसी जाए पंच करे और
पंच करें किसी भी जगह जा सकते हैं। तो अगर लोगों का एतबार उधर आया है तो बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव बात है। दूसरा एजुकेशन आप देख लें, एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन और हेल्थ मिला के केपी हैज़ टॉप्ड ऑल पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ बजटरी एलोकेशन। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है हमारे कम से कम हों, उनको हम मज़ीद बेहतर करें। सोशल वेलफेयर हमारा एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम यतीमों और बेवाओं की इमदाद के लिए एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम बनाया गया है। इसी तरह एहसास नौजवान प्रोग्राम है हमारा, आई थिंक 4 to 6 बिलियन का प्लस माइनस, जिसमें बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं नौजवानों को, वो अपना कारोबार स्टार्ट करें। होम स्टे प्रोग्राम है। टूरिज़म खान साहब का एक बड़ा दिल के करीब प्रोजेक्ट है कि मेरा घर एक जगह पे है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लोकेशन मेरी अच्छी है, तो वो बैंक के थ्रू उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, वो अपना कारोबार उससे शुरू करें। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें लगे हुए हैं। रेवेन्यू जनरेशन हमने 52% बढ़ाई है अपनी। और मज़े की बात यह है कि जितना सारा पैसा तकरीबन अब हम 250 बिलियन प्लस माइनस एक किस्म का एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया है without any new taxes. This money was there in the system. Where was it going? सवाल है, बहुत बड़ा, मेरा भी सवाल बहुत है। बड़ा। मैं पाकिस्तानी, मेरा और आपका सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद ही कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।